सुप्रभात बच्चों, मैं राजकुमार पाल, हिंदी शिक्षक, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल बिहार से। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को वर्ग 6 पाठ प्रथम भाषा, व्याकरण और लिपि के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब आइए भाषा क्या होता है उसके बारे में जानें। ठीक है बच्चों, कहता है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचारों को जान सकता है, वह भाषा कहलाता है। ठीक है। अब कहता है भाषा का 4 प्रकार से उपयोग किया जाता है। कैसे? बोलकर, लिखकर, पढ़कर और सुनकर। ठीक है बच्चों, इस तरह से मनुष्य जो है वो 4 प्रकार से व्यक्त करता है। अब आइए, भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने भावों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा सुनकर दूसरे के भावों को समझते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे भाषण देना, भाषण सुनना, टेलीफोन पर बात करना, रेडियो सुनना इत्यादि, ये सब भाषा मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब आइए लिखित भाषा। जब हम अपने मन के भावों को लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तथा पढ़कर दूसरों के भावों को समझते हैं, वह लिखित भाषा कहलाता है। जैसे पत्र लिखना, पढ़ना, कविता कहानी पढ़ना, लिखना, मोबाइल से संदेश भेजना इत्यादि, ये सब लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों। अब है लिपि। लिपि लिखित भाषा परिभाषा, किसी भी भाषा के लिखने की विधि या ढंग को उस भाषा की लिपि कहलाती है। ठीक है, ध्यान से देंगे। फिर किसी भी भाषा के लिखने की विधि या ढंग को उस भाषा की लिपि कहा जाता है। जैसे हर भाषा की अपनी लिपि होती है, ठीक है, तथा उसके लिखने का ढंग भी अलग अलग होता है। जैसे जान लीजिए, हिंदी, संस्कृत, मराठी ये भाषा है और उसकी लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी भाषा है, उसकी लिपि है रोमन। पंजाबी एक भाषा है, उसकी लिपि है गुरुमुखी। उर्दू अरबी भाषा है, उसकी लिपि है फारसी। ठीक है बच्चों। अब आइए व्याकरण। व्याकरण भाषा के नियमों में बांधकर उसे शुद्ध रूप प्रदान करता है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने, पढ़ने के लिए व्याकरण की जानकारी होना बहुत आवश्यक है बच्चों। बिना व्याकरण के हम किसी चीज़ का सही प्रयोग नहीं कर सकते। अब इसका परिभाषा बताते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है बच्चों। तो वह इसमें भाषा में अब इसी प्रकार से कुछ राष्ट्रभाषा भी आते हैं। ठीक है। अब आइए, राष्ट्रभाषा क्या है? संसार में अनेक देश हैं और प्रत्येक देश की अपनी भाषा होती है ना। भारत में जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, बंगला, मलयालम इत्यादि सभी राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है। तो कहता है इसका कि किसी भी राष्ट्र में अधिकतर लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को उस देश की राष्ट्रभाषा कही जाती है। ठीक है। अब आइए राजभाषा। राजभाषा जो है बच्चों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए प्रति वर्ष वह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। अब आइए कौन कौन है बताता हूँ। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, नेपाली, बांग्ला, मैथिली, तमिल, तेलुगु, सिंधी, कन्नड़, उड़िया, असमिया, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, संथाली, मणिपुरी, गुजराती और कोंकणी। ठीक है। ये आपकी 22 भाषाएं हैं जो हमारे देश में प्रचलित है। आए बोली। अब बोली किसे कहते हैं? सीमित क्षेत्रों में
बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, यानी इसका विस्तार से नहीं बोला जाता है, कोई एक सीमित क्षेत्र में बोला जाता है, ठीक है ना, उसी को हम बोली कहते हैं। तो ये रहा बच्चों भाषा, लिपि और व्याकरण की परिभाषा। इसे अच्छी तरह से लिखें, ध्यानपूर्वक पढ़ें और याद करें। धन्यवाद।